आनंद भगवान की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरि ओम। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतर नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटसा साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज मैं भगवान नाम महिमा के अंतर्गत प्रार्थना के विषय पर अपने विचार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने वाणी रूपी पुष्प अर्पित करता हूँ और आपसे भी निवेदन करता हूँ मित्रों, भगवान नाम महिमा के अंतर्गत प्रार्थना का महत्व क्या है, कैसे हमें करना चाहिए, इस पर मैं निवेदन प्रारंभ करूं। उसके पहले भगवान नाम कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, जो कुछ भी मैं निवेदन करता हूँ महापुरुषों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा प्राप्त उपदेशों में से ही अमूल्य जो बातें हैं उसी को मैं अपने वाणी रूपी पुष्प आपसे निवेदित करता हूँ। मित्रों, कोई त्रुटि हो तो अपना दास समझ करके क्षमा करिएगा। जिस समय हमारे चारों ओर विपत्ति के बादल मंडराते रहते हैं, अंधकार छा जाता है मित्रों, और कोई साथी नहीं रहता, पथ दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, उस समय यदि हमारे अंदर थोड़ी भी आस्तिकता रहती है मित्रों, तो हम बरबस भगवान की ओर मुड़कर पुकार उठते हैं, नाथ, हे भगवान, रक्षा करो, पथ दिखाओ। तथा हम में से बहुतों का यह अनुभव है मित्रों कि पुकार लगाते ही ऐसे विचित्र ढंग से हमारी रक्षा हो जाती है कि जिसकी कल्पना तक नहीं हो सकती। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने विचार किया मित्रों? इसलिए कि भगवान अपने संपूर्ण ज्ञान, अनंत सामर्थ्य, अनंत सौहार्द को लिए नित्य हमारे साथ है मित्रों। उनसे हृदय का संयोग होते ही उनकी संपूर्ण शक्ति हमारी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए प्रकट हो जाती है। जहां उनकी अप्रमेय शक्ति, अपरिसीम सौहार्द को व्यक्त होने का अवसर मिला कि काले बादल बिखर गए, निर्मल प्रकाश छा गया, भार हर लेने वाले साथी आ पहुंचे, सुविस्तीर्ण निष्कंटक पथ दिख गया, तथा कृतज्ञता पूर्ण हृदय से प्रभु के चरणों में सिर नवाकर हम गंतव्य की ओर चल पड़ते हैं मित्रों। किंतु प्रभु से हमारे हृदय का यह संजोग अस्थायी नहीं हो पाता। इस क्षण के बाद हमारा जीवन भगवत प्रार्थना में नहीं बन जाता। अनुकूल परिस्थिति आते ही हम प्रभु को भूलने लगते हैं। प्रभु की प्रार्थना ऐसी अद्भुत चमत्कार की वस्तु है मित्रों, यह समृद्ध भी हम धीरे धीरे खो बैठते हैं। इनसे भिन्न कुछ ऐसे प्राणी भी हैं मित्रों, जो स्वाभाविक प्राय भगवान की प्रार्थना करते हैं। यह सोचने का विषय है, विचारी है मित्रों कि संक्षेप में कहने पर उनकी प्रार्थना का रूप यह है, नाथ, हे भगवान, मुझे अमुक वस्तु दे दो, अमुक प्रकार से दे दो और अमुक समय में दे दो। अर्थात कौन सी वस्तु मिले इसका निर्णय तो हम कर ही देते हैं, उस वस्तु की प्राप्ति किस उपाय से हो
तथा किस समय हो यह भी हम पहले ही से उन्हें सूचित कर देते हैं। मानो भगवान में यह ज्ञान नहीं कि वे हमारी यथार्थ आवश्यक वस्तु का निर्णय कर सकें, उसकी प्राप्ति का उपाय स्थिर कर सकें तथा ठीक समय पर हमें लाकर दे सकें। होना तो यह चाहिए कि हम प्रार्थना करें कि हे नाथ, जो तुम्हारी इच्छा हो वह मुझे दो, जिस प्रकार से देना चाहो उस प्रकार से ही दो तथा जब देना चाहो तभी दो, क्योंकि उनके समान या उनसे बढ़कर सर्वज्ञ तथा सर्वथा निर्मूल शुभचिंतक हमारे लिए और कौन होगा। मित्रों, किंतु यह न करके हम प्रभु के सामने अपनी क्षुद्र भावनाओं को ही रखते हैं। फिर भी मित्रों, यह प्रार्थना की श्रेणी में अवश्य है, क्योंकि उस समय हमारे हृदय का प्रभु से संयोग तो होता ही है। भगवान ऐसी प्रार्थना से नाराज बिल्कुल नहीं होते। वे तो कभी भी किसी पर भी किसी कारण से भी नाराज होते ही नहीं, किंतु ऐसी प्रार्थनाओं का यथोचित परिणाम हमें तुरंत मिल ही जाए यह निश्चित नहीं मित्रों। ये सफल भी हो सकती हैं, नहीं भी, क्योंकि प्रभु के अनंत मंगलमय विधान से अविरोधी प्रार्थना ही तत्क्षण सफल होती हैं। जो प्रार्थना करने वाले के लिए परिणाम में अहितकर प्रार्थनाएं हैं वे सफल नहीं होती मित्रों। परम मंगलमय से अमंगल का दान किसी को मिल जो नहीं सकता। मित्रों, उपर्युक्त दोनों से अतिरिक्त कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो भगवान से केवल भगवान के लिए, भगवत प्रेम के लिए ही प्रार्थना करते हैं। जगत की किसी वस्तु की चाह उनके मन में नहीं होती। विषयों का प्रलोभन उन्हें जरा भी नहीं सताता। उनका हृदय सहज और सतत भगवान से जुड़ा हुआ होता है। यह तीसरी श्रेणी की प्रार्थना में तो प्रार्थना करने वाले को कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं होती। प्रार्थना की सारी विधियां उसकी प्रार्थना में सहज ही वर्तमान रहती है मित्रों। वास्तव में सच्ची और कल्याणमय भगवत प्रार्थना है भी यही। मानव जीवन की सफलता भी इसी प्रार्थना में है मित्रों। क्षुद्र भोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करना तो भगवान की कृपामयता पर, उनके परम मंगलमय विधान पर अविश्वास ही होता है। मानो भगवान को हमारी चिंता नहीं, हमारी आवश्यक वस्तुएं हमें नहीं दे रहे, ऐसी भावना हमारी अंतश्चेतना में छिपी होती है। फिर भी हमें तो वहां से आगे बढ़ना है मित्रों जहां हम खड़े हैं। यदि हम प्रभु पर सर्वथा निर्भर नहीं हो सकते तो पूर्ण निर्भरता का स्वांग भरने से काम नहीं चलेगा मित्रों। हमें तो अपने मानसिक धरातल के अनुरूप ही मार्ग अपनाना पड़ेगा। हम में से अधिकांश पूर्ण निर्भरता का मार्ग नहीं ग्रहण कर सकते। इसलिए पहले की दो प्रार्थनाओं को ही हम लोग अपनाते हैं मित्रों। हमारा यह काम हो जाए, हमारा यह काम हो जाए। किंतु इन दोनों प्रार्थनाओं में भी कुछ जानने योग्य बातें हैं मित्रों। उन्हें जानकर, समझकर फिर की हुई प्रार्थना बड़ी मूल्यवान होती है। यह प्रार्थना जीवन को नीचे स्तर से उठाकर भगवान के दिव्य आलोक में पहुंचा देती है मित्रों। नंबर 1 बात मित्रों, भगवान से हम जिस वस्तु के लिए प्रार्थना करते हैं, उस वस्तु की तीव्र चाह हमारे मन में हो। यदि उस वस्तु के बिना भी हमारा काम किसी और चीज से चल जाता हुआ दिखता हो, तो समझना चाहिए कि उस वस्तु की तीव्र चाह हमारे मन में नहीं है मित्रों। दूसरी बात, उस वस्तु को पाना ही है यह दृढ़ निश्चय हो। यदि वस्तु की प्राप्ति में रह रहकर उत्साह शिथिल पड़ जाता हो, तो मानना चाहिए कि निश्चय दृढ़ नहीं है। पूर्ण धैर्य हो। प्रार्थना आरंभ करने के बाद फल प्रकट होने तक अधीरता की छाया भी मन को ना छू पाए। साथ ही फल प्रकट हुआ कि नहीं यह देखने की ओर वृत्ति ही न जाए। बीज बोकर जल से सींचकर फिर तुरंत ही उसे उखाड़ कर देखा नहीं जाता कि बीज में अंकुर लगा या नहीं लगा। अगली बात मित्रों, प्रार्थना का तार ना टूटे। फल प्रकट होने तक यथासाध्य अनवरत, अविराम, पूर्ण तत्परता के साथ प्रार्थना चलती रहे मित्रों। और अगली बात है 5वीं बात मित्रों, यह अखंड अविचल विश्वास जो मन में
निरंतर जागरूक रहे कि प्रभु यहाँ पर अवश्य हैं, यह वस्तु वे हमें दे सकते हैं, अवश्य देंगे। जो कोई भी उनके सामने जिस वस्तु के लिए उपस्थित होता है, उसे वे वह वस्तु अवश्य देते हैं मित्रों। हमें भी वे अवश्य देंगे, हमें यह वस्तु निश्चय ही मिलेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। किंतु प्रार्थना के समय मित्रों, प्रभु के समक्ष उस वस्तु के लिए रोने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना का रूप तो होना चाहिए प्रभु से हृदय का मिलन, हृदय का एकीकरण, प्रभु के रूप में तन्मयता, अंश कांशी में मिल जाना, प्रभु के समग्र ऐश्वर्य, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य में अपनी सत्ता खो देना, इस मिलन का अनुषांगिक परिणाम होगा। इच्छा की पूर्ति होगी, इष्ट वस्तु की प्राप्ति। कल्पना करें, गुलित कुष्ठ रोग से शरीर पीड़ित है अथवा भयानक फोड़ा होकर उसमें मवाद भर आया है, वेदना से प्राण व्याकुल है। इनसे त्राण पाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करने चले। अब यह नहीं कि हम अपने मानसिक नेत्रों के सामने गलित कुष्ठ का चित्र रखकर उसका चिंतन आरंभ करें, फोड़े का विकराल रूप प्रभु के सामने रखें। ऐसा करना तो प्रार्थना की पद्धति से दूर चले जाना है। मित्रों, हमें तो चाहिए कि हम प्रभु के उस स्वरूप का चिंतन करें जिसमें विकृति नहीं, अभाव नहीं, दुर्गंध नहीं, मलिनता नहीं, जो अनिंद सुंदर हैं, सर्वथा सबोर से सदा पूर्ण हैं, अनंत सौरभ का निवास है और जो परम दिव्य है। उनकी वह निरामय मंजु समग्र सुरभित ज्योतिर्मय सत्ता हमारे शरीर के अणु अणु में व्याप्त है। ऐसी दृढ़ भावना हम बार बार करें, प्रभु से अनुप्राणित हमारे शरीर का अणु अणु रोग से शून्य, मनोहर, सुंदर, नित्य, पूर्ण सुवासमय एक चिन्मय ज्योति से उद्भासित हो रहा है। ऐसा अनुभव करने का बारंबार हम प्रयास करें। कुष्ठ की, फोड़े की हमें सर्वथा विस्मृति हो जाए, उसके स्थान पर अभिकारी, संपूर्ण, नित्य, रुचिर, सुरभिमय, परमोज्जवल प्रभु की सत्ता व्यक्त दिखने लगे। ऐसी चेष्टा हमारी हो। विश्वास एवं लगन के साथ मित्रों, ऐसी धारणा करने पर ऐसी भावना हो जाना कठिन नहीं है, तथा भावना दृढ़ हुई कि प्रभु का दिव्य चमत्कार हमारे अनजाने में ही उस गले, शरीर पर फोड़े से व्याकुल त्वचा पर प्रकट हो जाएगा। यह कल्पना नहीं, ध्रुव सत्य है मित्रों। भारतीय शास्त्र तो ऐसे अगणित प्रमाणों से भरे ही हैं। आज भी ऐसी घटनाएं प्रत्यक्ष होती हैं। इस विज्ञान के युग में प्रतिभाशाली विज्ञानवेत्ताओं की दृष्टि के सामने भी होती हैं, हुई हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता, संसार प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सर्जन डॉक्टर अलेक्सिस कैरेल का कहना है मित्रों, गुरुदेव भगवान बताते थे कि उन्होंने स्वयं आंखों से देखा है, एकमात्र केवल प्रार्थना से ही कुछ ही क्षणों में मुंह के घाव, शरीर के अन्य घाव, कैंसर आज सभी रोग जो है, पीड़ित रोगियों के ये रोग मिट गए। अच्छा, रोग से मुक्त होने की बात तो ठीक है मित्रों, हमें तो धन चाहिए, घर में युवती कन्या है, उसका विवाह करना है, पर भरपेट भोजन के लिए अन्न नहीं है, शरीर ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं है। क्या भगवत प्रार्थना मात्र से हमें धन मिल जाएगा? अवश्य मिल जाएगा मित्रों, किंतु प्रार्थना ठीक ठीक होनी चाहिए। अन्य आवश्यक बातों के साथ साथ मित्रों, हमें प्रार्थना के समय अपनी दरिद्रता की भावना, अपनी गिरी हुई स्थिति की स्मृति मिटा देनी होगी। उसके स्थान पर हम प्रभु के सर्व संपन्नमय रूप, अनंत श्री संपन्न सत्ता का स्मरण करें, उसमें अपना मन डुबा दें। यह अनंत आकाश, अपरसीम सागर, विस्तीर्ण भूभाग, ऊंची पर्वतमालाएं, नदी, निर्झर, सरोवर, वन उपवन, पशु पक्षी, कीट पतंग, नीलम, पन्ना, पुखराज, इन अगणित वैभवों के निर्माण करने वाले जो प्रभु हमारे अंदर नित्य वर्तमान है, उनमें अपने मन को लीन करें। हम ऐसी भावना करें कि प्रभु का आनंद वैभव हमारे चारों ओर फैला हुआ है मित्रों, और उस पर हमारा अधिकार है, क्योंकि हम तो उनके हैं। भावना के नेत्रों से स्पष्ट अनुभव करें कि प्रभु की अनंत विभूति हमें तो प्राप्त ही है, हमारे लिए तो किसी अभाव की कल्पना ही नहीं। विश्वास पूर्वक
यदि वास्तव में हम ऐसी भावना दृढ़ कर सके मित्रों, तो निश्चित है हमारे लिए आवश्यक इच्छित धन की व्यवस्था प्रभु के विधान से होकर ही रहेगी। सारांश है मित्रों, हम जो वस्तु चाहते हैं उसकी अभाव की ओर से वृत्तियों को हटाकर वह वस्तु जिन प्रभु में पूर्ण रूप से नित्य वर्तमान है उनमें केंद्रित करें। हम अमुक नहीं, इस प्रकार के चिंतन से विरत होकर जहां हमारी चाह की वस्तु पूर्ण रूप में सदा अवस्थित है उसका चिंतन करें। मित्रों, अगली बात यह है, यह बात ध्यान में रखने की है कि प्रभु के ही हम अंश हैं, अतः प्रभु के गुण हम में भी अंश रूप से अवश्य वर्तमान हैं। प्रभु ने सृष्टि से पूर्व यह संकल्प किया है, एको हम बहुश्याम प्रजाये, मैं एक ही बहुत हो जाऊं। इस चिंतन संकल्प का परिणाम यह हुआ कि यह विशाल विश्व सृष्ट हुआ, मूर्त हो गया। तो चिंतन के द्वारा वस्तु को निर्माण करने की शक्ति हमारे अंदर भी अवश्य है, क्योंकि हम विश्व सृष्टा के अंश जो ठहरे। इसलिए मित्रों, हम भी चिंतन के द्वारा अपने लिए वस्तु का निर्माण करते हैं। यह नियम है। हमारे प्रत्येक विचार मन में सृष्ट होने पर बाहर भी उसके अनुरूप होकर आकार धारण करते हैं। यदि प्रार्थना के समय हम अभाव का, मलिनता का ही चिंतन करें, नाथ देखो इस वस्तु के अभाव में मुझे कितना कष्ट हो रहा है, हाय मेरी कैसी गिरी दशा है, इन भावों की ही आवृत करते रहें तो अभाव जन्य व्यथा की, पतन की मूर्तियां ही निर्मित होंगी तथा प्रभु की पूर्ण परम सौंदर्यमयी सत्ता से हमारे हृदय का क्षणिक संयोग होकर भी ये विचार के शुभ मूर्तियां बीच में व्यवधान बनती जाएंगी। पर ठीक इससे विपरीत यदि हम प्रार्थना के समय ऐसा चिंतन आरंभ करें मित्रों, हमें तो सब कुछ प्राप्त है, हमारा सब कुछ सुंदर है, ना तुम्हारी कृपा से मैं कितने आनंद में हूँ, किस प्रकार मैं प्रतिक्षण ऊपर उठ रहा हूँ। ऐसे विचार के समय महामहिम प्रभु से हमारा संयोग तो हो ही रहा है, साथ ही इष्ट प्राप्ति जन्य सुख की, उत्थान की शुभ मूर्तियां भी निर्मित हो रही हैं। विचारों से निर्मित ये शुभ मूर्तियां हमारे लिए सहायक बनती जा रही हैं। करुणा सागर भगवान की ओर से जो कृपा की लहरें हमारी ओर आती रहती हैं, उन्हें ये मूर्तियां बड़े वेग से आकर्षित करने लगती हैं। देखते ही देखते हमारे शुभ विचार भगवान के मंगलमय विधान से जुड़ जाते हैं मित्रों, तथा फिर हमारे लिए बाहर एक शुभ से पूर्ण संसार मूर्त हो जाता है। तुरंत ही वे प्रतिकूल परिस्थितियां मिट जाती हैं तथा उनके स्थान पर हमारी मनोवांछित परिस्थितियां प्रकट हो जाती हैं मित्रों। कहने का तात्पर्य है मित्रों कि किसी वस्तु के लिए प्रार्थना करने पर हमारे अंदर जो विचार के द्वारा वस्तु निर्माण करने की शक्ति है, इसको भी सहायक बना लेना चाहिए। यह बाधक ना बन जाए, इस बात से सावधान रहना चाहिए। हर्ष, उत्थान, पूर्णता आदि की भावना करना अपनी उस शक्ति को सहायक बना लेना है और विषाद, निराशा, शोक तथा दुख की भावना करना उन्हें बाधक बना लेता है। मित्रों, प्रार्थना से पूर्व धीरता पूर्वक हमें विचार कर लेना चाहिए कि हमारी इच्छित वस्तु जिसके लिए हम प्रार्थना करने चाह रहे हैं, कहीं दूसरे के हित की विरोधी वस्तु तो नहीं है। मान लें यह इच्छा उत्पन्न हुई कि हमारे अमुक शत्रु का विनाश हो जाए, तथा इस इच्छा की पूर्ति के लिए हम प्रार्थना करने चले, तो इसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना का आधार हमें भगवान में कदाप नहीं मिलेगा। हम अपने भ्रांत मलिन मन से प्रभु में ऐसे आधार का आरोप कर लें, यह बात दूसरी है, पर वास्तव में ऐसी प्रार्थना के लिए आश्रय भगवान में है ही नहीं। प्रभु में किसी के भी प्रति शत्रुत्व अथवा देश की भाव कल्पना ही जो नहीं है, उनकी दृष्टि में उनके अपने सिवा और है ही क्या जिसके प्रति वे द्वेष करें। अपने आप के ही प्रति किसी का द्वेष होता है क्या? अतः ऐसी प्रार्थना करने वाले को तो निराश ही होना पड़ेगा। काकतालीय न्याय से कोई घटना घट जाए और हम उसे अपनी प्रार्थना से हुई मान लें, तो यह तो हमारी बुद्धि का भ्रम है मित्रों। वास्तव में भगवान में ऐसी प्रार्थना का बीज तक टिकने का स्थान नहीं है। हमें चाहिए कि यदि ऐसी इच्छा हमारे मन में कभी जागृत हो तो
उस इच्छा में हम पहले से ही सुधार कर लें। हम यह इच्छा करें कि हमारा यह विरोधी, जिसे हम शत्रु मानते हैं, उसका हृदय विशुद्ध हो जाए और वह हमसे प्रेम करने लगे। इस इच्छा की पूर्ति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करने चलें। प्रार्थना की यही कुंजी अपना लें। अनंत प्रेमार्णव प्रभु में अब मन को तन्मय कर दें और यह भावना करें, विश्व के अणु अणु में प्रभु का प्रेम भरा है, अणु अणु से दिव्य प्रेम झर रहा है, मेरे हृदय में प्रेम की सरिता प्रवाहित हो रही है, मेरे चारों ओर प्रेम का सागर हिलोरे ले रहा है। कोई शब्द सुन पड़े तो भावना करें कि ओह, प्रभु की प्रेम से सना यह शब्द कितना मधुर है। कैसा भी स्पर्श प्राप्त हो, सोचे ओह, कितना प्रेमिल स्पर्श है। कैसा भी रूप क्यों ना दिखे, अनुभव करें कि ओह, प्रभु का प्रेम तो इस रूप के अणु अणु में व्याप्त है। रसनेन्द्रिय को जिस रस की अनुभूति हो, नासिका का जिस गंध से संयोग हो, सोचें इस रस में, इस गंध में प्रभु का दिव्य प्रेम ही तो ओतप्रोत है। फिर हम देखेंगे हमारे उस विरोधी में, जिसका हम विनाश चाहते थे, प्रेममय प्रभु का चमत्कार प्रकट हो गया। हमारी प्रार्थना सफल हो गई। मित्रों, इसका निष्कर्ष यह है, परहित विरोधी अपवित्र इच्छा में सुधार करके उसे प्रभु से जुड़ने लायक पवित्र बनाकर हम प्रार्थना करें और मन से यह धारणा निकाल दें मित्रों कि प्रभु हमारी प्रार्थना से दबकर हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए अपने परम मंगलमय विधान में हेरफेर कर देंगे। प्रभु का मंगलमय विधान तो निश्चित है, अनादिकाल से निश्चित क्रम से क्रियाशील है, अनंत काल तक निश्चित क्रम से क्रियाशील रहेगा। इसमें हेर फेर के प्रायः नहीं करते। हेर फेर तो हमारी इच्छा में होकर हमारी इच्छा का उनके मंगलमय विधान के अनुकूल हो जाना आवश्यक है, तभी उस इच्छा की पूर्ति संभव है। मित्रों, प्रार्थना से पूर्व हम अपनी इच्छित वस्तु को कुछ देर के लिए प्रसन्न चित्त से पूर्ण एकाग्रता से स्मरण करते रहें। फिर अपनी भाषा में भगवान के तत्संबंधी रूप का निरूपण एवं मनन तथा भावना आरंभ करें। किसी से सीखी हुई भाषा में प्रार्थना करने पर उसमें प्रायः कुछ ना कुछ बनावटपन आ जाता है। मित्रों, जो प्रभु से हृदय का शीघ्र संयोग होने में आवरण का सा काम करने लगती है। इसीलिए अपनी स्वाभाविक भाषा का प्रयोग ही वांछनीय है। और मित्रों, हम इच्छा पूर्ति की अवधि, पूर्ति के प्रकार प्रभु के लिए निर्धारित ना कर दें। हमारी वह इच्छित वस्तु कब मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी, ये दोनों बातें हम सर्वथा प्रभु की मंगलमयी इच्छा पर ही छोड़ दें। जहां तक अधिक से अधिक संभव हो हम प्रार्थना करते रहें, पर यह बात प्रभु के अतिरिक्त किसी भी दूसरे पर प्रकट न होने दें। मित्रों, इन बातों पर ध्यान रखकर इच्छित की प्राप्ति के लिए यदि हम प्रार्थना करते हैं तो तत्काल लाभ हमें मिलता ही है। केवल मन चाहे वस्तु हमें मिल जाए इतना ही नहीं, हमारे हृदय में, मन प्राण में प्रभु की दिव्य ज्योत भरने लगती है। ये आलोकित हो उठते हैं। यह आलोक एक दिन हमें अपने अंदर नित्य अवस्थित प्रभु के मंदिर का दर्शन करा देता है। बस यहीं से हमारी सच्ची प्रार्थना भगवान से भगवान के लिए, भगवत प्रेम के लिए प्रार्थना आरंभ होती है। फिर तो हमारे मन की समस्त वृत्तियां सब ओर से सिमट कर प्रभु के दिव्य मंदिर की ओर ही केंद्रित हो जाती है। कदाचित कोई वृत्त किसी की करुण पुकार सुनकर पीछे की ओर मुड़ती है, तो उस समय हम यही पुकार उठते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे नाथ, सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों, सभी कल्याण के दर्शन करें, दुख का भागी कोई भी ना बने। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे नित्य नूतन वीडियो का लाभ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सनातन धर्म का प्रचार हो, गीता का प्रचार हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और सच्चिदानंद भगवान की जय हो।